जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन अप पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, परीक्षा योद्धा झारखंड की ऐसी बुक है जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में 70 से 80% क्वेश्चन इसी बुक से होने वाले हैं। क्योंकि इस बुक में झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके दिया गया है। और इस चैनल पर मैं आपको इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। मतलब इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको पता होगा झारखंड का शाब्दिक अर्थ यानी जंगल वाली भूमि बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं SIPT में पूछा गया था। यहाँ पर इसके जो व्याख्या को भी दिया गया है, जैसे झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र या वन प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। मतलब पूछा जा रहा है कि झारखंड जो है वो भारत का किस राज्य का हिस्सा था। तो आपको पता है ये बिहार से अलग हुआ था। इसी तरह से यहाँ पे भी व्याख्या दिया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको ये याद करना है कि 46% भाग को काट कर ये बिहार से अलग बनाया गया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है। सेम क्वेश्चन है, तो ये बिहार से निकला है। झारखंड का निर्माण कब हुआ है। तो झारखंड का निर्माण 2000 को हुआ है। अब यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था और जो झारखंड अलग हुआ था वो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे अलग हुआ था। इसमें और भी कुछ व्याख्या दिया गया है। 2 अगस्त 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की गई थी। 11 अगस्त को इसे राज्यसभा में पेश किया गया था और 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिया था। और इसी तरह से बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे झारखंड को बिहार से अलग राज्य बना दिया गया। यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो ये आपको याद कर लेना है, KR नारायण थे। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसमें प्रधानमंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, विनोद चंद्र पांडे थे। बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति हमारे हो जाएंगे श्री RK नारायण। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000 को गठन हो गया था। झारखंड राज्य कब बना। तो झारखंड राज्य कब बना, 15 नवंबर 2000 को बना। यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में कब आया था। तो 15 नवंबर 2000 को आया था। ये क्वेश्चन आप देखिए JSSC CGL PT 2012 में पूछा गया है। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो भारतीय संघ में राज्य का स्थान, मतलब अब झारखंड का स्थान क्या होगा भारत के संदर्भ में। भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है। तो जब झारखंड अलग हुआ था उस समय ये 28वां राज्य था। व्याख्या में देखेंगे दोस्तों, तो झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय 18 जिले थे और 6 नए जिलों का निर्माण हो चुका है। तो 6 नए जिलों को आपको याद कर लेना है कि 6 कौन कौन से नए जिले हैं। तो आप ऐसे याद कर लें, 1 1 4 4 और 7 7। ठीक है, ये 2001 है, 2001 है, 2004, 2004, 2007 और 2007। 2007 में आप याद रखिए खुट्टी और रांची को। 2001 में आएंगे तो लातेहार और इधर से जामताड़ा। और 2004 में आएंगे तो सिमडेगा और सरायकेला। तो ये आपको याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड राज्य का स्थान क्या था। तो 28वां था। और आप लोग दोस्तों अगर इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल का टेलीग्राम लिंक लगा रखा है, आप वहां से जाके इसके PDF को फिर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो अब क्वेश्चन जो आएगी आपकी राजधानी से आएगी। जैसे झारखंड की राजधानी क्या है। तो झारखंड की राजधानी रांची है, लेकिन आपको यह भी याद करना है कि इसकी उप राजधानी क्या है। तो उप राजधानी इसकी दुमका है। इसकी खेल राजधानी क्या है। तो वो जमशेदपुर है। इसकी औद्योगिक राजधानी क्या है। तो वो भी जमशेदपुर है। इतने सारे चीज़ आपको याद करके चलने हैं। तो यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि रांची जो शब्द कैसे बना था। तो इसमें आपको मेन ये याद रखना है कि रांची का पुराना नाम क्या था और ये किशनपुर भी रांची को कहा जाता था।
फिर से राजधानी से ही क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी क्या थी, तो झारखंड की राजधानी रांची थी। अब आते हैं उप राजधानी। तो झारखंड की उप राजधानी क्या है, तो झारखंड की उप राजधानी क्या है, तो ही मैंने आपको ऊपर बताया था, झारखंड की उप राजधानी दुमका है। फिर से सेम क्वेश्चन है, झारखंड की उप राजधानी क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको उप राजधानी याद करना है, क्योंकि उप राजधानी से क्वेश्चन आएगा, राजधानी से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको ये भी याद कर लेना है कि मैंने आपको बताया कि झारखंड की राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है, और एक सांस्कृतिक राजधानी आपकी हो जाएगी देवघर। उसके अलावा इन 3 राजधानी को आपको याद करना है, जो कि प्रस्तावित राजधानियाँ हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है, तो दुमका हो जाएगा इसका आंसर। ये भी देखिए JSSC CGL में 2012 में PT में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी। तो यहाँ पे अभी देखिए झारखंड की खेल राजधानी क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था जमशेदपुर है। और इसके व्याख्या में आपको ये याद रखना है कि कीनन स्टेडियम कहाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, VVI है। फिर से वही क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है, तो फिर से हम मारेंगे इसमें जमशेदपुर। और यहाँ से एक फैक्ट आपको याद कर लेना है कि जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय से, कि अब उच्च न्यायालय से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय है, तो झारखंड में कहाँ उच्च न्यायालय है, रांची में है। और यहाँ से आपको ये भी फैक्ट याद कर लेना है कि रांची में कहाँ है, तो धुरुआ में एक नया उच्च न्यायालय बना है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना है, और जो 21 एकड़ में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये एक पेपरलेस हाई उच्च न्यायालय होने वाला है। साथ ही यहाँ पे ये भी याद कर ले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही क्या किया था, इस उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था। यहाँ से आप राष्ट्रपति के फैक्ट को ही पढ़ लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। अब भाषा से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो ये हिंदी हो जाएगी। झारखंड की पहली राजभाषा कौन होगी, तो ये भी हमारा हिंदी होगा। लेकिन अगर बोला जाएगा दूसरा, तो दूसरा इसका काफ़ी नीचे क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन है, तो पहली तो हिंदी है, पर दूसरी में ना तो कन्नड़ है, ना ही तमिल है, ना ही मलयालम है। तो इन सभी में से कोई एक होगा, तो हम ऑप्शन में आंसर को डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। राजकीय प्रतीक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में दूसरों तक शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी लाभान्वित हो पाएँ वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।